हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं और सारा डिटेल जानने का कोशिश करते हैं। तो मैंने फाइनली क्या देख लिया, नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल कंटेंट जो कि मूवी का नाम है रेड नोटिस। अब ये रेड नोटिस को कौन डायरेक्ट किया है? तो रसन मार्शल थैबर। और इसका IMDb रेटिंग कितना जा चुका है? 6.6 आउट ऑफ 10। और मैं इसको कितना देता हूँ? 5 देता हूँ आउट ऑफ 10। एक बैलेंस स्कोर, ना कि कम और ना ही ज्यादा, क्योंकि ये वन टाइम वॉचेबल मूवी है। कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन, मिस्ट्री से सब कुछ भरपूर है। अब ये कब रिलीज हुआ है? तो 12 नवंबर 2021 को। और इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? नेटफ्लिक्स। और इसका क्या मैच्योरिटी रेटिंग कितना मैं इसको देता हूँ? 10+। अब इस मूवी का कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है? इंडिया नहीं है, USA है। और स्पोकन लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। लेकिन डरने की बात नहीं कोई है, इसका आपको मल्टीपल डब्ड लैंग्वेज में मिल जाएगा। उसमें से एक हिंदी भी है विथ इंग्लिश सबटाइटल। और इसका साउंड क्वालिटी कौन सा है? डिजिटल डॉल्बी 7.1। और पिक्चर क्वालिटी कौन सा है? 4K में अवेलेबल है। अब ये पिक्चर का जोनर्स क्या बोलता है? जोनर्स तो बोलता है क्राइम, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन, थ्रिल से भरपूर है। जी हाँ, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। इस मूवी में कॉमेडी भी भर भर के मिलने वाला है, थ्रिल मिलने वाला है, ड्रामा मिलने वाला है, मिस्ट्री मिलने वाला है। मतलब ऑल इन वन पैकेज है, इंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है। ये मूवी जब देखिएगा तो आप एक बार जरूर टीवी में चिपक जाइएगा। अब ये मूवी को देखने के लिए आपको कितना समय देना होगा? सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 2 घंटे। इसका नेट रनिंग टाइम कितना है? 1 घंटे 55 मिनट। ठीक है, अब आपको इसका पेरेंट गाइडलाइन मैं बता देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। इसमें ना ही आपको प्रोहिबिटेड सीन मिलने वाला है, ना ही स्मोकिंग का सीन मिलने वाला है, ना ही ड्रिंकिंग का सीन मिलने वाला है, ना ही आपको इंटेंस फाइटिंग का सीन मिलने वाला है, ना ही वायलेंस का सीन मिलने वाला है। इसीलिए मैं बोला ये मूवी कंप्लीट पैकेज है और क्लीन चिट से भरपूर है। तो जाइए अपने फैमिली के साथ जाके 53 इंच के टीवी के सामने एंजॉय कर लीजिए। अब ये मूवी में जो हमारे मेन कास्ट कौन कौन से है, जो हमारे पहले टॉप कास्ट है उनका नाम है डेवेन जॉनसन। जो हमारे दूसरे टॉप कास्ट है उनका नाम है रियान रेनिनुत्स। जो हमारे तीसरे टॉप कास्ट है उनका नाम है गर्ल गैडोट। जो हमारे चौथे और आखिरी टॉप कास्ट है उनका नाम है रितु आर्या। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे टॉप कास्ट। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं क्या आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें का बता देता हूँ कि इस मूवी को क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। जैसे ही ये मूवी आप शुरू करिएगा रेड नोटिस, तो आपको इस मूवी से तो वन टाइम वॉचेबल है। इसमें कॉमेडी से आपको भरपूर है, ड्रामा से भरपूर है, एक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपको डिफरेंट कंट्री का इसमें सीनरी बहुत अच्छे से मिलने वाला है। VFX बहुत अच्छा है इसका देखने के लिए मिलेगा आपको। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है इसमें का है आपका। इसका जो स्क्रिप्टिंग है वो बहुत अच्छे से, इसमें जो भी हमारे रॉक है, जो हमारे डेविड जॉनसन हैं, उनका प्लेबैक बहुत अच्छे से हुआ है। सभी कास्ट लोग बहुत अच्छे से अपना एक्टिंग किए हैं। तो आपको ये कंप्लीट पैकेज बना देता है। इसमें सिनेमेटोग्राफी जो हुआ है बहुत अच्छे से, कैमरे का कमाल से आपको यूज हुआ है। इसमें जब आपको तरह तरह का कैमरा घुमा के सीन और एक्शन का सीन लिया हुआ, आपको प्यार हो जाएगा। और ये डिफरेंट कंट्री में शूट हुआ है। जैसे कौन से कंट्री में? आपका USA हुआ, आपको रोम हुआ और फ्रांस हुआ। तो ये सब जो कंट्री का आपको आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग का डिजाइन है, आपको देखने के लिए जब मिलेगा ना तो प्यार हो जाएगा भाई। उसमें तड़का लगा के एकदम सीन चुन के दिया है। कहीं तो 1-2 जगह बाली का भी सीन है, जो कि बीचेस और आइलैंड का सीन दिखाया हुआ। उफ, उसमें एक जगह बाली के आइलैंड में एक घर बनाया हुआ है और उसमें जब
उस पर आपको पानी का रिफ्लेक्शन जाता है, उसमें जो सिनेमेटोग्राफी का यूज हुआ है, कैमरा और स्किल को मिला के जो शूट लिया है ना भाई, वो रिफ्लेक्शन पानी का जो है ना वो ऊपर फ्लोर पे टेरेस पे जाता और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा कि ये आपको मूवी का तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है ही, और आपको इसमें आप चिपक के रह जाइएगा, ऐसे ये मूवी निकल जाएगा 1 घंटे 55 मिनट, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आपको खोल के रख देगा। इसका एक्शन दिखाया हुआ है, इसमें जो हमारे रॉक है डेविड जॉनसन भाई, इनका तो एक्टिंग, उनका बॉडी बिल्डर पर्सनालिटी भाई बहुत ही अच्छे से वो किए हैं। फ्रेंड्स अब चलिए मैं बता देता हूँ कि ये मूवी को क्यों नहीं देखना चाहिए। इसमें 1-2 जगह मेरे को निगेटिव पॉइंट ये लगा कि एक केव में, एक गुफा में खूब हमारे डेविड जॉनसन जो रॉक बने हुए FBI के एजेंट बने हुए, उनके साथ मारपीट हो रहा है और उनके कॉलीग के साथ, पूरे टीम के साथ मारपीट हो रहा है, और उसमें से एक को अच्छे से मार के गिराया जाता और वो जो पत्थर का गुफा रहता उसमें टकराता और उसको कुछ नहीं होता, वो गिर के नीचे धम धम पलट जाता है, मगर उसका ना सर फटता। भाई रियल में यदि कोई चलता हुआ गाड़ी से केव में टकराएगा, उसका भूसा निकल जाएगा, सर कहाँ, जीभ कहाँ, आँख कहाँ, तो ये सब का आप ध्यान दीजिए। अब मैं दूसरा रीजन बताता हूँ। कहीं कहीं आपको बोर लगेगा कि इसमें से झूठ फूस का इधर से उधर, उधर से उधर, इसमें कुछ ज़्यादा स्टोरी में दम नहीं है, लेकिन आपको इसमें फंसा के रखेगा। इसमें एक जगह जो क्लाइमेक्स खुलेगा आप उसमें फंस के रह जाइएगा। और मैं बता देता हूँ कि आपको ये मूवी क्यों नहीं देखना चाहिए। इसका हिंदी डब्ड में है, यदि आप डब्ड में देख रहे हैं तो इसका डब्ड ओके है, बहुत अच्छा लैंग्वेज नहीं हुआ। बीड़ू यार ये सब लगेगा कि नौटंकी देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में जाके कंफर्टेबल हैं तो जाके आप आराम से देखिए और ओरिजिनल कंटेंट का मजा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रीजन क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए मैं क्या बता देता हूँ आप लोग को थोड़ा सा स्टोरी लाइन। ठीक है, स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और जो लोग नहीं किया कोई बात नहीं, आप मेरा कंटेंट देखिए, यदि पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को भी टिंग कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और बहुत कोई विदाउट सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को रेगुलर देखता है, प्लीज़ तो आपको देखना है देखिए, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप एक सब्सक्राइब ठोकते तो मुझको इतना खुशी और मोटिवेशन मिलता है, तो मेरे को लगता है और मैं आप लोग के लिए कंटेंट बनाता रहूं, और इसी तरह आप अपना फीडबैक और प्यार मुझको देते रहिए। तो अब चलिए स्टोरी लाइन में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे ही ये मूवी शुरू होगा ना तो इसमें आपको एक थोड़ा सा स्टोरी सुनने के लिए मिलेगा कि बहुत पुराना 2000 साल पहले एक क्या रहता है कि कुछ लोग रहते हैं, कुछ अंडा रहता है, एग रहता है, वो बनाए रहते हैं, और वो अंडा नायाब रहता है, बेशकीमती रहता है, जिसका बहुत ही वैल्यू रहता है। मगर वो तीनों अंडा जो रहता है ना, 2 अंडा तो इधर उधर हो जाता है और एक अंडा तो पूरा गायब ही हो जाता है। तो उसी अंडे के पीछे ये पूरा मूवी है। तो जैसे उसके बाद ये स्टोरी खत्म होगा, ये मूवी आगे बढ़ेगा, तो उसमें से पता चलेगा कि एक अंडा म्यूजियम में है, एक अंडा किसके पास है, गैंगस्टर के पास है, और एक अंडा पूरा गायब ही हो चुका, किसी को पता नहीं है। तभी जो एक अंडा रहता है उसको चोरी करने के लिए जो हमारे चोर रहते हैं, कौन, हमारे बूथ भाई, वो आते हैं और वो म्यूजियम से चोरी करते हैं। तभी हमारा एंट्री लेता है कौन, डेविड जॉनसन रॉक भाई, और वो पकड़ने का कोशिश करते हैं किसको, चोर को, जो पहला अंडा चोरी किया रहता है। उसके बाद वो अंडा को चोरी करके भागते रहता है, जो कौन, जो हमारे बूथ भाई रहते हैं, वो भागते रहते हैं, और जॉनसन उनके पीछे रॉक भाई पकड़ने के लिए, वो क्योंकि कौन, जो रॉक रहते हैं वो FBI के एजेंट रहते हैं, और पकड़ने का कोशिश करते हैं और पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो हेरा फेरी हो जाता है और वो पहला अंडा भी गायब हो जाता है फिर से। और उसके बाद क्या होता है कि जो चोरी करके भाग रहा था उसको जेल में डाल दिया जाता है, और किसी तरह से जो हमारे रॉक भाई रहते हैं, डेविड जॉनसन रहते हैं,
उन पे ही इल्जाम लगता है कि आप ही पहला अंडा चुराए हैं और उनको भी जेल में डाल दिया जाता। दोनों कोई को, चोर को और पुलिस को, FBI एजेंट को एक ही लॉकअप में डाल के जेल में रख दिया जाता है और उसके बाद आगे का स्टोरी बढ़ता है। तो इस मूवी में क्या दिखाया हुआ है कि जो तीनों अंडा को रहता है, जो खोज लेगा उसको बहुत ही इनाम, बहुत ही पैसा मिलने वाला रहता है। तो ये मूवी आपको 3 कैरेक्टर के पीछे चलेगा। जो हमारे पहले रॉक भाई है FBI के, जो हमारे दूसरे चोर रहते हैं कौन, बुध भाई, और उसमें से एक तीसरी आती है कौन, बिशप, जो कि लड़की रहती हैं। वो तीनों मिलके एक गुटबाजी बना के ये तीनों अंडे को चोरी करने का फिर प्लान करते हैं। फिर आगे मूवी बढ़ता है। अब मूवी आगे बढ़ता है तो पता चलता है रॉक भाई जो रहते हैं वो तो FBI के एजेंट रहते हैं, तो वो इसमें क्यों शामिल होते हैं और अंडा निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते हैं। तो मूवी राउंड एंड राउंड किधर घूमता है, तीनों अंडा को एक आदमी को, किसी को ले लेना है और इनाम का हकदार होना है। तो आपको ये मूवी देख के लास्ट में पता चलेगा, जब क्लाइमेक्स खुलेगा, कि कौन चोरी किया, कौन FBI का एजेंट है, कौन गुंडा है, कौन पुलिस में है। तो ले दे के राउंड एंड राउंड घूमता है। तो आपको ये सब सॉल्व मिस्ट्री करने के लिए ये रेड नोटिस को देखना पड़ेगा। तो मैं इस रिव्यू को यहीं ख़त्म करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो 1% भी पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, एंजॉय।